अगला पाठ साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप बिहार के परीक्षा देने जा रहे हैं, बीपीएससी परीक्षा ले रही है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूछ सकता है, यहाँ से पिछली बार पूछा गया था प्रबोध चंद्रोदयम के रचनाकार के विषय में। प्रबोध चंद्रोदयम किस तरह का काव्य है, ऐसा प्रश्न पूछा गया था। प्रतीकात्मक नाटक है और कृष्ण मिश्र की रचना है प्रबोध चंद्रोदयम। बिहार की संस्कृत परंपरा किस तरह की है, कौन कौन से विद्वान हुए हैं यहाँ, इसके लिए एक वीडियो अलग से मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, उसमें से आपको नोट्स मिल जाएगा। यहाँ से देख लेते हैं पाठ में क्या खास है। बिहार से संस्कृत परंपरा। काम उभयतः विहार राज्यम स्थितम विद्यते। काम उभयतः, उभयतः के योग में कौन सी विभक्ति होती है साथियों? सर्वतः, धिक, पर्युपरि, अधो अधः, उभयतः, परितः द्वितीया विभक्ति होती है। तो काम उभयतः किसके दोनों ओर? बिहार राज्य स्थित है। गंगा उभयतः, गंगा के दोनों ओर। गंगा को भागीरथी भी बोलते हैं, मंदाकिनी भी कहते हैं। उभयतः बिहार राज्यम स्थितम विद्यते, बिहार राज्य स्थित है। जीवनस्य कति पुरुषार्था सन्ति, जीवन के कितने पुरुषार्थ होते हैं ये तो पता है आपको, बता दीजिए। जीवनस्य चतुः पुरुषार्था सन्ति, 4 पुरुषार्थ होते हैं। कौन कौन से 4 पुरुषार्थ होते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ होते हैं। और बिहार के विद्वान चारों क्षेत्रों में काम करने वाले थे। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों क्षेत्रों में काम किए हैं। मतलब चारों क्षेत्रों में, चारों पुरुषार्थों में बिहार के विद्वानों की लेखनी चली है। कह एकाक्येव बहूनां विदुषां प्रश्नानां उत्तरं ददाति। कौन? अकेला ही बहुत सारे विद्वानों के प्रश्नों को दे रही थी। एकाक्येव, अकेली ही। याज्वल्क्य, कौन? एक अकेला ही बहुत सारे प्रश्नों का जवाब दे रहा था। याज्वल्क्य एकाक्येव बहूनां विदुषां प्रश्नानां उत्तरं ददाति। याज्वल्क्य अकेला बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दे रहा होता है। याज्वल्क्य बिहार का निवासी है, ध्यान रखना है आपको। शंकराचार्यस्य शास्त्रार्थ केन समं बभूव। शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ किसके साथ में हुआ था? मंडन मिश्रेण सह, मंडन मिश्र के साथ में हुआ था। मंडन मिश्र जी भी बिहार के निवासी हैं। आदि शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ मंडन मिश्र के साथ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, अभी बताएंगे आपको। माहिष्मती ग्रामे। बाणभट्ट कस्य ग्रामस्य अभिजनः आसीत्। बाणभट्ट बिहार का निवासी है, प्रतिकुट का निवासी था। सोन नदी के आसपास प्रतिकुट गांव है, वहीं का निवासी था। बाणभट्ट प्रतिकुट ग्रामस्य अभिजनः आसीत्। गार्गी वाचक्वनी कः आसीत्। गार्गी और वाचक्वनी कौन थे? गार्गी वाचक्वनी शास्त्रार्थ कुशलः आसीत्। गार्गी वाचक्वनी शास्त्रार्थ कुशला थी। माहिष्मती ग्राम कुत्र आसीत् कथंच प्रसिद्धः। माहिष्मती ग्रामः मिथिलायाम आसीत्, मिथिला में था। ये गांव बहुत ही प्रसिद्ध है, याद कीजिए इसको। माहिष्मती ग्रामः मिथिलायाम आसीत्। माहिष्मती गांव मिथिला में होता है। मिथिला एक जिला है। अत्र मंडन मिश्रेण सह शंकराचार्य से शास्त्रार्थो बभूव, अतः अयम प्रसिद्ध। माहिष्मती गांव में मंडन मिश्र का शंकराचार्य जी के साथ में शास्त्रार्थ हुआ था, इसलिए यह गांव प्रसिद्ध है। और माहिष्मती गांव किस जिले में है? मिथिला में है। उदयनाचार्य कान ग्रंथान रचितवान। उदयनाचार्य किन ग्रंथों की रचना करते हैं? उदयनाचार्य आत्मतत्व विवेकः, न्याय कुसुमांजलि, न्याय टीका परिशुद्धि ग्रंथान रचितवान। उदयनाचार्य बिहार के निवासी थे और इनकी रचना है आत्मतत्व विवेकः, न्याय कुसुमांजलि, न्याय टीका परिशुद्धि इत्यादि ग्रंथों की रचना किए हैं उदयनाचार्य। नालंदा विद्यापीठम किम आसीत्। नालंदा विद्यापीठम बौद्धम दर्शनाध्ययनम केंद्रम, बौद्धों का दर्शन अध्ययन केंद्र था। बौद्धों के दर्शन अध्ययन केंद्र था। एक तक्षशिला जो कि पाकिस्तान में, नालंदा बिहार में बौद्धों के दर्शन अध्ययन का केंद्र था। और एक विक्रमशिला है बिहार में,
भागलपुर जिला में विक्रमशिला, जहाँ पे बौद्धों के तंत्र मंत्र विद्याओं का ज्ञान दिया जाता था। शिवरार विदयस्य रचनाकारक वर्तते, ये भी विहार में रह करके ही ज्ञान प्राप्त किए थे, इसलिए इनको भी याद कर लेना है आपको। शिवरार विदयस्य रचनाकारः अंबिका दत्त व्यासः वर्तते। शिवरार विदयस्य रचनाकारकः अंबिका दत्त व्यासः। पुरुषार्थः के सन्ति, पुरुषार्थ कौन कौन से है? चत्वारः पुरुषार्थः सन्ति, धर्मार्थ काम मोक्षः। धर्म अर्थ काम और मोक्ष। मिथिलाया राजा कः आसीत्, मिथिला का राजा कौन था? मिथिलाया राजा जनकः आसीत्, मिथिला का राजा जनक था, जनक। याज्ञवल्क्य कस्य सभायाम आसीत्, याज्ञवल्क्य किसके सभा में बैठे हुए थे? जहाँ पे बैठ करके बहुत सारे विद्वानों के प्रश्नों को दे रहे थे, प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। याज्ञवल्क्यः जनकस्य सभायाम आसीत्। कौटिल्यः वात्स्यायनः आर्यभट्टस्य कुत्र निवसति स्म, कौटिल्य, वात्स्यायन और आर्यभट्ट कहाँ निवास करते थे? कौटिल्यः वात्स्यायनः आर्यभट्टश्च पाटलिपुत्रे निवसति स्म, ये तीनों पाटलिपुत्र में निवास करते थे। ध्यान रखना है प्रिय साथियों। बिहारस्य सर्वप्रमुख सदा नीरा नदी का सन्ति, बिहार की सर्वप्रमुख सदा नीरा नदी कौन सी है? बिहारस्य सर्वप्रमुख सदा नीरा नदी गंगा सन्ति, गंगा अस्ति हो जाएगा यहाँ पे, गंगा अस्ति। कामशास्त्रस्य रचनाकारः कः अस्ति, कामशास्त्रस्य रचनाकारः कः? कामशास्त्रस्य रचनाकारः वात्स्यायनः। अर्थशास्त्रस्य रचयिता कः वर्तते? अर्थशास्त्रस्य रचयिता कौटिल्यः। इसलिए आपसे कहा गया था ना, काम, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी क्षेत्र में काम किया गया है बिहार के विद्वानों के द्वारा, अर्थात बिहार में निवास करके। कौटिल्य बिहार में रह करके ही, मगध प्रांत में रह करके ही सारे कार्यों का निपटारा करते हैं। तो अर्थशास्त्र रचयिता कौटिल्यः। बृहदारण्यकोपनिषद ग्रंथस्य रचनाकारः कः विद्यते, बृहदारण्यकोपनिषद ग्रंथस्य रचनाकारः याज्ञवल्क्यः विद्यते, याज्ञवल्क्य थे। मोक्षशास्त्रे गौतमस्य ग्रंथस्य किम नाम, मोक्षशास्त्र में गौतम के ग्रंथ का नाम क्या होता है? न्याय दर्शनम, मोक्ष प्राप्ति के लिए कहता है ना। यतो अभ्युदय निःश्रेयः सिद्धि सधर्मः, धर्म के बारे में वहाँ बताते हैं। जनकस्य सभायाम शास्त्र कुशला का आसीत्, जनक के सभा में कुशला कौन होती है? जनकस्य सभायाम शास्त्र कुशला गार्गी वाचक्वनी च आसीत्, जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशल शास्त्र कुशला गार्गी वाचक्वनी आसीत्। अगला प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं ये सभी साथियों, इनको याद करना है आपको। मिथिलायाः अपरम किम नाम, मिथिलायाः अपरम किम नाम, मिथिलायाः अपरम विदेह नाम, एक विदेह नाम होता है, जनक को विदेही बोलते हैं, तो मिथिला का अपर नाम विदेह भी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। विदेह नगर्याम पारिजात हरण काव्यस्य रचनाकारः कः, पारिजात हरण काव्यस्य रचनाकारः कवि कर्णपूरः अस्ति, पारिजात हरण काव्यस्य रचनाकारः कवि कर्णपूर हैं। मंडन शंकराचार्योः शास्त्रार्थः कुत्र बभूवः, मंडन मिश्र और शंकराचार्य जी के मध्य शास्त्रार्थ कहाँ पे हुआ था? माहिष्मति ग्राम में, माहिष्मति ग्राम में। आप बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें। यदि आप क्वेश्चन करना चाहते हैं क्विज के रूप में तो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ में, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जुड़ें। मंडन शंकराचार्योः शास्त्रस्य निर्णायिका का आसीत्, मंडन और शंकराचार्य के बीच में, मंडन मिश्र एवं शंकराचार्य के बीच में जो शास्त्रार्थ हुआ था उसके निर्णायिका कौन थी? मंडन शंकराचार्योः शास्त्रस्य निर्णायिका भारती आसीत्। ये इम्पोर्टेंट है साथियों, भारती, क्योंकि ये नया टाइप का है, इसके विषय में अधिक लोग नहीं जानते हैं। भारती आसीत्। बिहारस्य सारण्य प्रदेशे कः निवसत्, बिहार के सारण्य प्रदेश में कौन निवास करता था? बिहार के सारण्य प्रदेश में गौतमः निवसत्, गौतमः, अहम गौतमः, मैं नहीं रहता था। वो न्याय दर्शन के प्रवर्तक, याद रखना है आपको, न्याय दर्शन के प्रवर्तक
रहते थे, सारण्य प्रदेश में। जी आगे हैं, न्याय दर्शने आत्मतत्व विवेकम न्याय कुसुमांजलि न्याय टीका परिशुद्धिम चेति ग्रंथत्रयस्य रचयिता कः। न्याय दर्शन के ऊपर आत्मतत्व विवेक, न्याय कुसुमांजलि, न्याय टीका परिशुद्धिम चेति ग्रंथस्त्र, इन तीनों ग्रंथों के रचनाकार कौन है? इन तीनों ग्रंथों के रचनाकार है उदयनाचार्य। उदयनाचार्य। यहाँ से प्रश्न होने की प्रबल संभावना है साथियों, पूछ सकता है आत्मतत्व विवेक कस्य रचना, न्याय कुसुमांजलि कस्य रचना वर्तते, न्याय टीका इत्यादि किसकी रचना है? आचार्यः बौद्ध धर्म दर्शनस्य महायान संस्कृत ग्रंथा कुत्र रचितवन्तः। आचार्य बौद्ध धर्म दर्शन के महायान संप्रदाय में संस्कृत ग्रंथा कुत्र रचितवन्तः। आचार्यः बौद्ध धर्म दर्शनस्य महायान संस्कृत ग्रंथा नालंदा विद्यापीठ रचितवन्तः। नालंदा विद्यापीठ में रचना हुई थी महायान संप्रदाय के बौद्ध धर्म ग्रंथों की। हाँ जी। आगे देखते हैं, हर्षचरितम कादम्बरी चेति गद्य काव्य द्वयस्य रचनाकारः कः। हर्षचरितम और कादम्बरी इन दोनों गद्य काव्यों की रचना किसने की है? हर्षचरितम जो कि एक आख्यायिका है, गद्य के दो भेद होते हैं, कथा और आख्यायिका। हर्षचरितम आख्यायिका है। आख्यायिका किसको बोलते हैं साथियों? जो ऐतिहासिक होता है, जिसके अंदर ऐतिहासिक कथाएं होती है उसको आख्यायिका बोलते हैं। और कथा जिसमें कभी कल्पना प्रसूत कहानियाँ होती है, कभी कल्पित जो होता है उसको कथा बोलते हैं। कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है, ये कथा है। हर्षचरितम कादम्बरी चेति गद्य काव्य द्वयस्य रचनाकारा बाणभट्टः आसीत्। बाणभट्ट था। प्रतिकूट का निवासी बाणभट्ट, सोन नदी के आसपास रहने वाले। अंबिका दत्त व्यासस्य औपन्यासिका रचनाया किम नाम। अंबिका दत्त व्यास के द्वारा एक औपन्यासिक ग्रंथ की रचना की गई है, उसका क्या नाम है? शिवरार विजयम। शिवरार विजय नाम है। अंबिका दत्त के उपन्यास ग्रंथ का नाम शिवरार विजय है, जो कि प्रथम उपन्यास है संस्कृत क्षेत्र में। काकली रचनाकारः कः। काकली काव्यस्य रचनाकारः कः। काकली काव्यस्य रचनाकारः जानकी वल्लभ शास्त्री। ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़े विद्वान हुए हैं जानकी वल्लभ शास्त्री। इन्होंने काकली एक काव्य हैं उसकी रचना की है। काकली इति काव्यस्य रचनाकारः जानकी वल्लभ शास्त्री आसीत्। आगे और कुछ प्रश्न हैं। काकली काव्यस्य रचनाकारः का हो गया। पटना कॉलेजस्य संस्कृत अध्यापकः कः आसीत्। पटना कॉलेजस्य संस्कृत अध्यापकः रमावतार शर्मा आसीत्। ये रमावतार शर्मा जी के बारे में 10वीं क्लास में भी है, 11वीं में भी है और 12वीं में ही है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसको याद कीजिए अच्छी तरह से। पटना कॉलेजस्य संस्कृत अध्यापकः रमावतार शर्मा आसीत्। बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों, इसको अच्छी तरह से करेंगे आप। इतना ही रखते हैं। अगला आगे आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इनको अच्छी तरह से याद कीजिए।